नगर में पशु मेले का आयोजन शनिवार से शुरू, नगरपालिका ने की तैयारी पूरी। लटेरी में पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 दिसंबर से पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष शैलेश अत्तू भंडारी शनिवार को इस मेले का शुभारंभ करेंगी। शुक्रवार को नगरपालिका कर्मचारियों ने मेला ग्राउंड में साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही कई झूले भी आ गए हैं। शुक्रवार दोपहर 3 बजे नगरपालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को इस मेले का शुभारंभ होगा। मेले में पशुओं की खरीद फरोख्ती के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन लटेरी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। पीएम श्री विद्यालय में वार्षिक उत्सव की धूम, सांस्कृतिक प्रस्तुति ने मोहा मन। बासोदा के पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडी में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में विशेष रूप से श्री रामचरितमानस के प्रसंगों जैसे सीताहरण और सबरी के झूठे बेर के मार्मिक मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके अतिरिक्त छात्राओं ने भक्ति गीतों और सामाजिक जागरूकता पर आधारित सामूहिक नृत्य पेश किए। मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष शशि यादव ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए तनाव मुक्त होकर मेहनत करने की सलाह दी। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन के बाद 20 दिसंबर को मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। गंजबासौदा में देहात थाना, शहर थाना, पटारी और सिविल लाइन विदिशा की संयुक्त टीमों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए का मादक पदार्थ, हथियार, नकदी और वाहन बरामद किए हैं। ये कार्रवाई गुरुवार शाम 5 बजे की गई है। पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान ब्राउन शुगर, गांजा, देसी कट्टा, कारतूस, 5 मोटरसाइकिलें और 52,000 रुपये नकद जब्त किए गए। आरोपियों में शानू उर्फ देवेंद्र त्यागी, चंद्रमोहन उर्फ शिवा पारासर, लक्की व्यास, अभिनव, अंबिका रघुवंशी और जसवंत शामिल हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी है। थाना गंजबासौदा देहात में ये कार्रवाई की गई है। इसमें अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों पर कार्रवाई की गई है। इसमें हमारी पुलिस को सूचना मिली थी कि गंजबासौदा में कुछ लोग जो है अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचते हैं, अवैध हथियार, कारतूस इत्यादि भी रखे हुए हैं। और इस संबंध में हमारी पुलिस लाइन की टीम, थाना देहात बासोदा, शहर बासोदा की टीम, फिर और टीम थाना पठारी से और अन्य टीमों ने लगकर एक दबिश दी अलग अलग स्थानों पर। तो इसमें हमारी टीम ने कुल एक 30 ग्राम ब्राउन शुगर और 550 ग्राम गांजा, 52,000 रुपये नकदी, 5 मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और सोने के लगभग 30 ग्राम के जेवरात, लगभग 140 ग्राम चांदी के जेवरात, इस प्रकार कुल लगभग 20 लाख का मशरूका बरामद किया है। इसमें कुल 6 आरोपी हैं जिन पर 6 केस किए गए हैं। आरोपी शानू और देवेंद्र त्यागी, आरोपी चंद्रमोहन पराशर, आरोपी लक्की व्यास, एक महिला आरोपी है अंबिका रघुवंशी और जसवंत घोषी, अभिनव दंडोतिया। इन सभी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। और इसमें पूरी टीम ने, जिसने अच्छा कार्य किया है, एडिशनल एसपी साहब की और एसडीओपी बासोदा की लीडरशिप में, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर आनंदपुर में विद्युत कार्यालय में दिया आवेदन। लटेरी के आनंदपुर के ग्राम शेरगढ़ के लोगों ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे आनंदपुर विद्युत कार्यालय पहुंचकर बिजली नहीं मिलने की शिकायत को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा है कि ग्राम में समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि बिजली नहीं मिलने के कारण उनकी फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों से ग्रामीणों ने समय पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बोल देते हैं बिजली चोरी हो रही है या और कुछ कारण है, हम समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आए थे, साहब से बात हुई है। तो मुलाकात हो गई? मुलाकात हो गई साहब। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दे दिया कि 1-2 दिन में हम आपकी समस्या हल कर देंगे, जो भी होगी वो देखते हुए हमने कुछ काम करा रहे हैं, जिनसे हम थोड़ा थोड़ा लोड अन्य फीडरों पे डाल रहे हैं और हम पूर्णतः ये कोशिश कर रहे हैं कि
ये किसानों को, समस्त किसानों के, इस क्षेत्र के समस्त किसानों को निर्विरोध विद्युत और अच्छी विद्युत प्रदाय हो, जिससे उक्त किसान कृषि कार्य कर सके। उक्त कार्य हम 1-2 दिन में कर इनको बिजली संकट से निजात पाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने सुनी जन सुनवाई में क्षेत्रवासियों की समस्याएं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने अपने दयानंदपुर निवास पर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान नटेरन और शमशाबाद क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के पास पहुंचे। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि वे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और उन्होंने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। एसडीएम ने खताखेड़ी गोदाम का किया निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। शमशाबाद तहसील के ग्राम खताखेड़ी स्थित मातेश्वरी इंटरप्राइजेज के गोदाम का एसडीएम अजय प्रताप सिंह पटेल ने शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे निरीक्षण किया है। गोदाम में भंडारित नाइट्रेट मिक्सचर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जैसी विस्फोटक सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था, भंडारण क्षमता, लाइसेंस शर्तें और अभिलेखों की गहन जांच की गई। एसडीएम ने कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामग्री का भंडारण निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा नियमों के अनुसार किया जाए और किसी भी लापरवाही से बचा जाए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा उपकरणों, चेतावनी संकेतकों, आपातकालीन व्यवस्था और परिसर की सुरक्षा स्थिति का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी भी मौजूद रहे। नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की खबर सुनकर कर्मचारियों ने किया विरोध। बासोदा नगर पालिका में लगभग 37 आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 3-4 साल से कार्यरत हैं। उन्हें नोटिस जारी कर नौकरी से हटाने की सूचना मिलने के बाद कर्मचारियों में भारी गुस्सा और चिंता है। कर्मचारियों ने बताया कि वे इसी काम के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अचानक बेरोजगार होने पर उनके सामने आर्थिक संकट आ जाएगा। नगर पालिका अधिकारी ने संबंधित प्रभारियों से कर्मचारियों की सूची मांगी है और पूछा है कि इन कर्मचारियों को सेवा में रखने की क्या आवश्यकता है। इससे कर्मचारी डरे हुए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी की भी छटनी की गई तो वे उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। और इसी मामले को लेकर कर्मचारी शुक्रवार शाम 4 बजे सीएमओ कार्यालय के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध किया है।